अब इसके ऊपर तमाम जो हमने चावल उबाल के रखे हुए थे वो डाल देंगे। देखिए जी माशाल्लाह जायके में लाजवाब होगी और लुक वाइज भी आप चेक करें, बिल्कुल आपको वो लुक नज़र आ रही है जो आप बाज़ारों से लाकर इसको खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो के अंदर आपको बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बनने वाली बिरयानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। चिकन बिरयानी तैयार करेंगे, आसान रेसिपी है, इसको वो भी बना सकते हैं जिन्होंने कभी भी नहीं बनाई। पहली दफ़ा भी इस वीडियो को अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो बेहतरीन तरीके से ये तैयार होगी। बहुत बेहतरीन रेसिपी है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बिरयानी बनाने के लिए चावलों को जो है वो बॉईल कर लेना है। तो उसके लिए मैंने पानी को यहाँ पे उबलने के लिए रखा हुआ है। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। इसके अंदर आपने एक अदद जो है वो नींबू इस तरह से निचोड़ देना है। इससे ये होगा कि चावलों का रंग जो है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। 2 अदद इसके अंदर मैंने मिर्चें डाल दी हैं दरमियान से चीरा लगा के। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर कुछ खड़े गर्म मसाले भी जाएंगे, जिसके अंदर ये 2 पत्ते हैं तकरीबन तेज़ पत्ते, ये थोड़ी सी मेरे पास जावित्री है, ये इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर ये बड़ी इलायची है, एक थोड़े से दालचीनी के टुकड़े हैं, कुछ लौंग हैं और कुछ यहाँ पे काली मिर्चें हैं। अगर आप चाहें तो इसको यूँ भी उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाद में इनको उसके अंदर से निकालना है चावलों को उबालने के बाद, तो फिर आप इसकी एक पोटली बना के इसके अंदर डाल दें। देखिए कुछ इस तरह से आपने इसकी पोटली बना के इसको भी कढ़ाई के अंदर यहाँ पे फेंक देना है। बाद में हम इसी तरह से इसको निकाल लेंगे और गरम मसालों का इसके अंदर असर निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक भी इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें आपने चावल कौन से लेने हैं। यहाँ पे बासमती चावल इसके अंदर इस्तेमाल करें, बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। सैला चावल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 केजी मैंने लिए हैं बासमती चावल, जिनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगोया था। उसके बाद इनको निचोड़ लिया 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद। अब ये चावल भी आपने इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर देने हैं और थोड़ा-सा इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। घी या ऑयल कुछ भी आप शामिल कर सकते हैं। इन चावलों को आपने थोड़ा-सा यहाँ पे सिर्फ मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा इनको हिलाएँगे नहीं, नहीं तो ये टूट जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब हमने इनको 70 से 80% तक जो है वो गलाना है। बहुत ज़्यादा इनका हलवा नहीं बनाना, तो 4 से 5 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इनको पकाया है, तो बेहतरीन तरीके से ये 80% जो है गल गए हैं। ये देखिए इतना ही आपने इनको गलाना है, इससे ज़्यादा इनको नहीं गलाना। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें इस पोटली को आपने बाहर निकाल देना। इसका असर जो तमाम था वो इसके अंदर आ गया है चावलों को निकालने के बाद अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे बड़े साइज़ के, जिसको आपने इस तरह से काटना है। ये देखिए लंबाई के अंदर, और इसके यूँ लच्छे बना लेने हैं। इसको हाथों की मदद से आपने थोड़ा मसलना है, इसके लच्छे बन जाएंगे। उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ करके दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है। 1 कप इसके अंदर आप घी, ऑयल या सरसों का तेल कुछ भी शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा अभी गर्म होने देते हैं। पहले जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर इन प्याज़ों को डाल देना है और इन प्याज़ों को आपने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसी तरह से इसको तैयार करना है और बिल्कुल आपने तेज़ फ्लेम के ऊपर नहीं इनको करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। मीडियम से फ्लेम के ऊपर ही आपने इनको ब्राउन करना है। देखें इस तरह का आपने प्याज़ों को जो है वो कलर दिला लेना है, बहुत ज़्यादा काले नहीं करने। यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और उसके साथ ही इसके अंदर 2 से 3 मिर्चों का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है दरदरा सा, वो इसमें शामिल कर देना है। और साथ ही 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके साथ कुछ गर्म मसाले ऐड करूँगा। ये देखिए यहाँ पे 2 पत्ते हैं, तेज़ पत्ते टूटे हुए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है 1 चम्मच के करीब, 5-6 लौंग और 5-6 काली मिर्चें हैं साबुत, ये इसमें शामिल कर देनी है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखें 1 किलो चावल लिए थे तो 1 किलो यहाँ पे चिकन लिया है। इस तरह से आपने लेग पीस जो है वो पूरे ही रखवाने हैं, बाकी पीस आप अपने हिसाब से छोटे करवा सकते हैं। बाकी जो कमर्शियल रेसिपी होती है या जो बाज़ारों में सेल किए जाते हैं उसमें एक मुर्गी के अंदर से 8 से 9 पीस निकाले जाते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़े छोटे करवाए हैं। तो इसको भी उठा के अब इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे और इसकी हमने थोड़ी सी यहाँ पर अब बुनाई करनी है। देखें यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को हमने इस घी के साथ मसाले के साथ फ्राई किया है। अब 3 से 4 टमाटरों की छोटे साइज़ के मैंने यहाँ पे प्यूरी बना के रखी हुई है, पेस्ट रखी है, वो डाल देनी है और 1 कप इसके अंदर दही का शामिल कर देना है। इसको आपने दोबारा से यहाँ पे अच्छे से भूनना है। अब जनाब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो इसके अंदर 3 चम्मच मेरे पास बिरयानी मसाला घर का ले लें या बाज़ार का बना हुआ ले सकते हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्चें हैं लाल, आधा चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच पिसा हुआ यहाँ पे गरम मसाला है। मिर्च नमक जो है वो आप अपने जायके के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसके अंदर ज़्यादा मसाले कोई भी नहीं जाएंगे। इन्हीं मसालों को डाल के यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1-1.5 कप के करीब, और इसको ऊपर से ढाँप देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। देखें तकरीबन 15 से 16 मिनट के अंदर अंदर गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और इसके अंदर जो ज़ायद पानी था वो भी खुश्क हो गया। ये देखें मैंने यहाँ पे 1 टमाटर लिया था जिसको इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस के अंदर काट लिया, वो भी डाल देंगे इसमें। और 3-4 मिर्चें थीं जिनको दरमियान से 2-2 पीस में मैंने
जो है वो डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखें मेरे पास 2 से 3 नींबू थे, उनको भी इस तरह से आपने स्लाइस में कर लेना है। थोड़ा सा धनिया इसमें डाल देना है, थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना डाल देना है और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको एक दफ़ा आपने चूल्हे से नीचे उतार लेना है और अच्छे से इसको नीचे आपने बिछा लेना है। तमाम ये जो हमने कौरमा तैयार किया बिरयानी के लिए, ये देखें। अब इसके ऊपर तमाम जो हमने चावल उबाल के रखे हुए थे वो डाल देंगे। एक बिरयानी होती है जो तय वाली होती है, यानी एक तय कौरमे की लगाई जाती है, फिर एक तय इसके ऊपर चावलों की लगाई जाती है। अगर इसको आप चाहें तो सेम उसी तरह से भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको वो रेसिपी बता रहा हूँ जो देगें तैयार की जाती हैं, जिसको कराची चिकन बिरयानी कहा जाता है। इस तरह से चावलों को आपने इसके ऊपर सेट कर देना है। चावलों को सेट कर लेने के बाद अब आपको जो बाज़ारी देगी बिरयानी नज़र आती है उसके अंदर 2 कलर होते हैं। एक बिल्कुल लाल कलर के जो होते हैं वो चावल आपको नज़र आते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने लाल जो है रेड फूड कलर ले लिया, वो इसके अंदर एक जगह पे डाल देंगे। और दूसरा कलर आपको नज़र आता है जर्दा कलर, वो भी इसके अंदर यहाँ पे डाल देना है। और बिरयानी के अंदर जो है आपके वाइट राइस भी ज़रूर नज़र आने चाहिए, तो इस तरह से ये दोनों कलर इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको दम देना है तकरीबन 15 से 17 मिनट का। तो इस तरह से पहले तवा चूल्हे के ऊपर रखें, उसके ऊपर आप ये कढ़ाई रख दें, इसको ऊपर से ढाँप दें और इसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ रख दें जिसके ज़रिए से जो इसके अंदर स्टीम बनेगी वो बाहर ना निकले। देखें यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं इसको दम दिए हुए। अब हम इसका दम खोलेंगे, इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी, बड़े बेहतरीन तरीके से खुशबुएँ जो हैं वो फैली हुई हैं। देखें इसको आपने खोलना किस तरह से है, यानी जब आप दम से उतारेंगे तो आपने एक साइड से चमचा यूँ इसके अंदर चलाना है और नीचे से ऊपर की तरफ इसको इस तरह से, ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें किस कदर बेहतरीन जो है वो कलर इनको आया है। इसी तरह से आपने इनको नीचे से ऊपर की तरफ हिलाना है, ये देखें। देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर जो है वो चमचा नहीं चलाना, नहीं तो ये चावल जो हैं ये टूट जाएंगे, इसका वो मज़ा नहीं रहेगा, जो वो लुक नहीं रहेगी जो आपको बाज़ारी लुक नज़र आती है। ये देखें सुभान अल्लाह। इस तरह से वाइट राइस जो हैं ये भी इसके अंदर अलहदा से नज़र आने चाहिए, ये देखें सुभान अल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह, जायके में लाजवाब होगी और लुक वाइज भी आप चेक करें, बिल्कुल आपको वो लुक नज़र आ रही है जो आप बाज़ारों से लाकर इसको खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसको घर में तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ये जज नहीं कर पाएगा कि ये आपने खुद बनाई है या ये बाज़ारी जायका इसके अंदर से बिल्कुल वही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये आप कमर्शियली भी काम भी कर सकते हैं, इसको आप बना के सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करें, इसकी पैकिंग करके आप सेल कर सकते हैं। 1 किलो चावल की बिरयानी के अंदर से कमो बेश आपकी बड़े साइज़ की जो है वो 8 प्लेटें निकल आती हैं, जिसको पैक करके आप आराम से 400-500 में फ़ी प्लेट सेल कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।